क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम दिन भर कचरा जमा करते रहे। जो कहता है ना लड़का जो एग्जाम देके पास करके निकले, तुम बोला रूम बंद रख के पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बाहर फालतू लोगों से मिलकर कचरा जमा नहीं करता है, दिमाग उसका खाली है, तो ऑब्वियसली तो मोटिवेटेड रहेगा, वो पढ़ेगा, उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा, वो एक बार भी पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। और तुम्हारे दिमाग में ढेर सारा बात है, वो ये बोला, उससे मिले, उसके साथ बैठे, वो ऐसे हमको बोला, सब बात तुम्हारे दिमाग में है, और उसमें तुम घुसा रहे हो पॉलिटी को, तो वो भी घुसाया अपना वाला बात। अब पॉलिटिक्स अच्छा उसका बात तो लगेगा ही। क्यों लगेगा? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को तुम देखा नहीं था, उनको तुम पहचानता नहीं है, लेकिन जो उस आदमी का बात तुम्हारे दिमाग में है उसको तुम पहचानता है बढ़िया से, तो उसकी बात तुमको ज्यादा अच्छा लगेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर साइड हो गए, अब फलाना जो बोला वो याद रह गया, याद रहता है ना। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं केवल तुम्हारे साथ होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। जो बोलता है कि जो स्टूडेंट है बोलता है ना कि कोई तुम्हारा दोस्त भी तुमसे पूछे ना कि यार तैयारी कर रहे हो क्या, मत बोलो कि तैयारी कर रहे हो, बोल दो जाते हैं ऐसे ही घूमने जाते हैं, फालतू चीज है, बता दो तो तुम्हारे पीछे वो लग जाएगा, दिन भर तुम पर नजर लगेगा, कितना पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, तुमको भेजेगा लिंक मूवी का, देख लो इसको एक बार। वो था ना कोई मूवी था, चतुर रामलिंगम था, उसमें वो सच में ऐसा होता है। मेरा जो यहाँ पर मोटो था, मोटो वो नहीं था जो बोल रहे थे, मोटो ये था, हम छोटा सा खाली तुमको एक बात बताने के लिए आए कि जब हम इस फील्ड की तैयारी की बात करते हैं तो इस फील्ड की तैयारी बाकी से अलग होती है। क्यों अलग होती है, इसके पीछे का कारण बता दिए सर तुमने बहुत सारे। अब है कि इसको करेंगे कैसे, इसको हम मान लो अगर करना चाहते, पॉलिटी ऐसा थोड़ी तुम लोग कभी नहीं पढ़े ही होगे, हिस्ट्री पढ़े ही होगे, पढ़े हो ना, बहुत बार पढ़े हो, याद रहता है थोड़ा थोड़ा, कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि हाँ मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी पूछ लीजिए, नहीं ना। हर पेपर का अपना एक अलग थ्योरी चलता है, हर पेपर का, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमी पढ़ रहे हो, चार पिलर को अगर लेके चलते हैं, हर पेपर का अपना थ्योरी है, ठीक है। तुम कैसे पढ़े वो तुम्हारा स्टाइल होगा, हम कैसे पढ़े थे वो मेरा स्टाइल है, तो हम अपने वाले स्टाइल को थोड़ा शेयर कर रहे हैं, हो सकता है तुमको अच्छा लगे हो, नहीं भी लग सकता है, अपना अपना सबका जीने का तरीका है। एक एक करके बात करते हैं। मान लो बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, सबसे पहला क्यों पहला ले रहे हैं, अगर बीपीएससी पर फोकस करके बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मली जो बात करते हैं, पढ़ रहा है बच्चा कोई, तो वो बुक उठाया, बैठ के रखना शुरू कर दिया, डेट कोई बोला, तो बोला था उस दिन ये वाला डेट याद नहीं होता है, वो बोला यार किसको डेट याद होगा, अब बाबर कब आया, बाबर कब गया, हुमायूं कब आया, अगर सब रटते रहे तो मालूम पड़ेगा कि तुम बन गए इंसाइक्लोपीडिया, तुम्हारे अंदर के बटन में दाबेंगे तुम्हारे अंदर डेट निकलेगा, वो नहीं चाहिए। अगर हम मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम अपना फाइट पढ़ रहे हैं कि कैसे आजाद हुआ देश, अगर यही पढ़ रहे हैं तो दो चीज है, तुम जो पढ़े हो तुम पता नहीं तुम क्या सोच के पढ़े हो, जो हम पढ़े हैं उसमें होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या पढ़ रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, या आप पढ़ रहे हैं गांधी जी का आगमन, या पढ़ रहे हैं कि क्रिप्स कब आया या क्रिप्स क्या किया, अगर तुम उस समय को विजुलाइज कर पा रहे हो, विजुलाइज मतलब तुमको महसूस हो रहा है कि क्रिप्स आया, हमारे यहाँ से क्या डिमांड था, क्यों ये डिमांड हुआ, जैसे बोला हमारे यहाँ स्वराज का डिमांड हम किए, क्यों डिमांड किए, स्वराज मिल जाता तो क्या होता, स्वराज का मीनिंग क्या है, अगर ये चीज पता होती तुम उसको विजुलाइज करते चले जाते तो तुमको एक स्टोरी दिखती, और तुम अगला कड़ी में क्या होने वाला है तुम खुद बता देते। छोटा सा एग्जांपल तुमको हम देते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें किसके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, पढ़े होगे तुर्की के खलीफा को कुछ नहीं करेंगे,
ठीक है, अब क्यों तुर्की का खलीफा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये भी पॉइंट है, क्वेश्चन उठेगा कि आखिर तुर्की का खलीफा क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। बिकॉज तुर्की के जो खलीफा हुआ करते हैं थे उस समय, उनको मुस्लिम धर्म का राजा पैगंबर का दूत माना जाता था, जो उनके ईश्वर के दूत हैं। ये पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम मानता था, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तुर्की का खलीफा एक तरीके से कहो तो उनके भगवान हो गए, जो उस कुर्सी पर बैठा वो उसके भगवान हो गए। अब उस खलीफा को कुर्सी से हटाया जा रहा है, हटाने वाले में ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं। अब ब्रिटिशर्स ने उसके पहले, जस्ट पहले, बैकग्राउंड है ना, सारा बैकग्राउंड चल रहा है, 1919 में मुसलमानों को भारत में यह आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे हितों की रक्षा करेंगे, याद होगा, आया था उसके पहले मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या था हर जगह, क्या था, मुसलमानों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम खलीफा को हटा दे रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा। गुस्सा आया किसको, अली ब्रदर्स लीड किए, किस चीज के लिए, खलीफा के लिए। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। अब भारतीय राजनीति में एक और व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जब एंट्री होती है 1915 में, तो जिसमें महात्मा गांधी की एंट्री होती है उसमें महात्मा गांधी के नजर में अंग्रेज से अच्छा कोई नहीं। बैठ जाओ भाई, खड़ा हो, बैठ जाओ। हम केवल स्टोरी सुना रहे हैं, हम तुमको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं, स्टोरी सुनो, बहुत सारा कहानी सुना होगा। तो महात्मा गांधी के नजर में अंग्रेजों से अच्छा कोई नहीं। उनका स्टेटमेंट है कि अगर विश्व में कोई न्यायप्रिय देश अगर है जिससे तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो जनता के लिए अच्छी है, तो वो ब्रिटिशर्स है। ये किसका स्टेटमेंट है, गांधी जी का स्टेटमेंट है। किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। इनकी 15 का बात है, 14 में वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। गांधी जी का स्टेटमेंट सच क्यों है, क्योंकि जब 14 का जब वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी के बीच में गांधी जी की एंट्री हो रही है, वर्ल्ड वार तो चल रहा है। तो गांधी जी भारतीयों को आह्वान करते हैं कि जितने भी इंडियंस हैं वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार कर रही है और हमको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करना है। इसलिए उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट तक का उपाधि दे दिया गया। गांधी जी वर कॉल्ड भर्ती करने वाला सार्जेंट, जो आदमी को भर्ती कर रहा है, किसके लिए, सेना के लिए। किसकी सेना, ब्रिटिश की सेना, ठीक है। तो दिखा रहा है ना तुमको, तुम्हारा पॉइंट, तुमको फैक्ट तुमको बता रहा है कि देखो वहां पर गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा है, सपोर्ट किए। 15 बीत गया, 16 में गांधी जी घूमने लगे, देश अपना घूमने लगे, तो उनको मिले पहला कौन, पढ़ा ना, खूब बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन कि गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए कौन आदमी गया था, कौन था, नाम है याद, राजकुमार शुक्ल। खूब पूछा है बीपीएससी क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल से भेंट हुई गांधी जी की। तो राजकुमार शुक्ल किसके बारे में बताया, अपने चंपारण के बारे में, कि यहाँ बहुत कष्ट है, चलिए गांधी जी आप। गांधी जी इग्नोर कर दिए, बोले ठीक है आएंगे। उसके बाद गांधी जी को मनाने के लिए कहाँ गए, साबरमती गए, वहां जाके राजेंद्र प्रसाद भी बैठा है, सब मिलकर समझाया बुझाया चलिए। गांधी जी इन करते हैं भारत, बिहार इन करते हैं, चंपारण आते हैं, देखे हालत, हंगामा देखे, ब्रिटिशर्स रोका, उसके बाद का कहानी पता है। तो गांधी जी को पहला झटका मिला, लेकिन अच्छा लगा गांधी जी को, देखो अंग्रेज के खिलाफ हम आंदोलन किए, अंग्रेज मेरा बात मान लिया, यानी अंग्रेज अच्छा है अभी भी, अंग्रेज अभी भी अच्छा है। अरे सरकार से तुम डिमांड नहीं करते हो, रोज तो धरना होता है, नहीं होता है ना। तो धरना अगर कोई जनता दे रही है, सरकार उसकी बात मान ले रही है, तो क्या मतलब है, सरकार अच्छी है, सरकार सुनती है जनता की, अच्छी बात है। उसमें भी सरकार सुन ली, गांधी जी को ही कमीशन में मेंबर भी बना दिया गया, लीजिए भैया आप ही फैसला कर लीजिए क्या करना चाहिए। गांधी जी बहुत बढ़िया आदमी है यार, तो देखो हमको कुर्सी भी दे दिया। अगला घटना, उसके बाद 3 आंदोलन ऑनलाइन से मिलेगा तुमको, कौन कौन मिलता था, बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, सब क्या था, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर। अहमदाबाद मिल के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए, खेड़ा में किसानों के लिए एक पर्टिकुलर चीज मिलता गया। गांधी जी को लगा कि मेरे द्वारा जितना बात बोला जा रहा है अंग्रेज सब बात मान ले रहे हैं, अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल है, समझता है चीजों को, अच्छी बात है। उसके बाद कांड हो गया, कौन सा, जलियांवाला का 1919 रॉलेट एक्ट, बहुत बड़ा कांड हो गया।
तब गांधी जी का दिमाग टूटा, यार ये क्या है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, जिसको बहुत समझदार मान रहे थे, निहत्था 10,000 आदमी पर अगर गोली चलवा दे और उसके बाद बोले कि जो आदमी गोली चलवाया उसको हम अवार्ड दे रहे हैं लंदन बुला के। ये हुआ था ना जनरल ओडायर को, उसको लंदन बुलाकर उसको अवार्ड दिया गया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था वहां जाके। तो कॉमन किसी को भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आया। अब जब 19 की वो घटना हो गई तब गांधी जी के दिमाग में बात बदली। तब एक स्टेटमेंट और आता है कि अंग्रेज की सरकार जो है एक शैतान की सरकार है लमज और 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट है कि अंग्रेज की सरकार जो है वो शैतानों की सरकार है और इस सरकार से किसी भी न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है। दिमाग घूम गया, दिमाग घूमा तो अब आइडिया खोजेगा आदमी कि यार हमको इसके खिलाफ कुछ करना है, इसके खिलाफ हमको कुछ करना है, तो क्या करोगे भाई? तो देखा अली